चाहते जो है हैं। आप सर्कमस्टेंसेस ने मुझे मजबूर किया कि मैं बीजेपी में चला जाऊं, यानी आप जो है वक्त परस हैं। अगर मैं कहूं तो यानी आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। पार्टी में नहीं जाना वो लीडर खुद सोचता है। यानी आप खुद कह रहे हैं ना, पहले एक दौर था। उस दौर में आप एनसी में था। अब एक दौर है आप बीजेपी में चले गए। बिल्कुल। अब और एक दौर आएगा आप दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेकर लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा है संस्कार में। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं दे पाएगा तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, इलेक्शन में बहुत दिक्कत आ सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए ज़ांस्कार से एक ख़ास मेहमान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता एक वक्त में हुआ करता था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत के दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सिरिंग अंगदू साहब का, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन आज एनसी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो समाज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पहला सवाल यही कि एनसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने का क्या मकसद है आपका, और वो कौन सी चीज़ें रही जिस बिना पे आपको एनसी छोड़ने में मजबूर हुआ? सबसे पहले मैं दोनों आपको मेरे विचार को जानने के लिए और आपने जो सवाल पूछा उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे परिस्थिति और सर्कमस्टेंसेस ने मजबूर किया। हाँ, ये सही बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक मैं था, खासकर 2019 तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने मुझे कोई कमी पेशी नहीं रखा। सही बात है। जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, हमारे संस्कार में डिग्री कॉलेज उन्होंने दिया, सुकास या केवीके का सेंटर, बिल्कुल उमर खुद आके वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाल के गया। और अभी संस्कार करगिल के बीच में जो नेशनल हाईवे है वो 2012 में यूनियन गवर्नमेंट से एक लेटर आया जम्मू कश्मीर के सीएम को कि भाई आपके स्टेट से हमने 3 रोड उठाना है। सही। और वो तीनों रोड का आप हमें नोमेनक्लेचर दे दो। उस वक़्त मेरा एमएलए फेरोज साहब था। सही। करगिल कंस्टिट्यूंसी से कंबर साहब था, मिनिस्टर थे। मैंने उनको प्रेशर डाला, भाई इस बार अगर ज़ांस्कर का रोड छूट गया, फिर हमारे पास कोई पैसा नहीं है इस रोड को ठीक करने के लिए। जब तक किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं नेशनल हाईवे या किसी बड़े प्रोजेक्ट में इसको नहीं डालेंगे, तब तक ये रोड सही तरीके से नहीं बनेगा। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में वो नेशनल हाईवे भी बना, NH 301। आपको मैं बता रहा हूँ। तो उमर साहब के ऑफिस में गया मैं और फेरोज साहब। तो वहाँ से फेरोज साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि करगिल ज़ांस्कर का रोड एक तो ये डालना है, और 2 जो रोड है वो कश्मीर वैली से उमर साहब ने खुद ने डाला है, और एक रोड जो है इस करगिल ज़ांस्कर 301 वो अप्रूवल हुआ है। उस वक़्त स्टेट का रिकमेंडेशन हुआ था, लेकिन काम नहीं चला। उसके बाद काम नहीं चला। ये सही बात है, सब देख सकते हैं। आज के डेट में तो कोई झूठ भी बोल नहीं सकते हैं, सब देख सकते हैं। उसके बाद काम नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं डाला। यूपीए का 10 साल गवर्नमेंट आया, कोई पैसे नहीं डाला। उसके बाद अभी जब से मोदी सरकार आई, जब से हमारे जमयांग श्री नमग्याल जी मेंबर पार्लियामेंट बना, तब से लेके इसमें रात दिन इसमें काम चला। बिल्कुल, पैसे की कोई कमी नहीं रखा। सही। जो कागजी काम था उस वक्त 2012 में आपकी कोशिशों की वजह से वो मुकम्मल हुआ। हाँ। और दूसरी जानिब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और बताया जा रहा है कि ज़ांस्कर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से आप हैं। कंबर साहब और फिरोज साहब का किस तरह की समर्थन आपको रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका काफ़ी समर्थन रहा? बिल्कुल रहा। नहीं तो नहीं, फारूक अब्दुल्ला तक हम कहाँ पहुँचेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला से जो भी काम लेता था, उमर अब्दुल्ला साहब से जो भी काम लेता था, हम तो या तो कंबर के साथ जाके काम निकलता था या फेरोज साहब के साथ जाके काम निकलता था। चल, आपका काम निकलता था तो फिर बीजेपी में जाने का क्या वजह रहा? नहीं, वो था, वो एक दौर था।
एक दौर? आज के डेट में वो सिचुएशन, वो सर्कमटेंसेस नहीं है, पूरे लद्दाख में नहीं है। आप जानते हैं उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत, यहाँ का MP भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, MLA भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मिनिस्टर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उस वक्त ऐसा दौर था, हवा था, उसका काम चल रहा था। आज के डेट में लद्दाख में NC ऐसा कर नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ, मेरे सीनियर लोग भी जानता है। अगर ऐसा करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को यहाँ करगिल में क्या मुद्दा है कि कौन लीडर है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है कि आगे हमने करना क्या है, इनका कोई एजेंडा या कोई सोच या विचार या प्लानिंग अभी से सेटअप शायद अंदर से कर रहा होगा तो होगा, तो नहीं तो हालात ऐसा है कि आज दिल्ली में भी BJP का सरकार है, यहाँ UT एडमिनिस्ट्रेशन भी दिल्ली, यानी आप जो है आप सर्कमटेंसेस ने मुझे मजबूर किया कि मैं BJP में चला जाऊं। यानी आप जो है वक्त परस हैं, मैं कहूं तो यानी आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। आज चलो BJP का सरकार है, अब इसके बाद और एक दौर आएगा, उस वक्त दूसरे लोगों का सरकार होगा, तो उस वक्त क्या आप दूसरे पार्टी में चला जाएंगे? नहीं, ये पार्टी में नहीं जाना वो लीडर खुद सोचता है। नहीं, आप खुद कह रहे हैं ना, पहले एक दौर था। उस दौर में आप NC में था, अब एक दौर है आप BJP में चले गए। बिल्कुल। अब और एक दौर आएगा, आप दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। बिल्कुल। इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा, एक पॉलिटिशियन जो है, एक लीडर जो है, लोगों के समस्याओं को हल करने के लिए जाता है। हाँ, यहाँ BJP का दौर नहीं होता है, NC का होता है। मैं NC में ही लोगों का मसला हल करता है। यानी आपका वहाँ पे जो लोगों के इश्यूज है वो हल नहीं हुआ? हल नहीं, अभी आज के डेट में ना 2019 से आज तक कोई हल नहीं हुआ। मेरे कंस्टिट्यूंसी में UT एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बजट आता है, उसका फ़ायदा उठा ही नहीं सका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बार आपके ज़ांस्कार में विजिट किया, उसके बावजूद भी हल नहीं हुआ वहाँ? नहीं, आप मेंबर पार्लियामेंट का जो साइट का जो काम है उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखा। कम्युनिकेशन में नंबर 1, हर गांव 4G दे रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई ये तो कंपनी का काम है, वो पहले भी तो कंपनी था, पहले कंपनी कहाँ मरा हुआ था, तो आज तो कहते हैं भाई कंपनी का काम है। गांव में लाने वाला नहीं था, तो पहले लाने वाला नहीं था, कैपेबल नहीं था, आवाज़ उठा नहीं सकता था। आपको पता है साहब तो है वहाँ पे कद्दावर नेता और एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी हैं, ज़ांस्कार अफेयर्स को भी संभालते हैं। हाँ, ज़ांस्कार अफेयर्स संभालते हैं। टैशी साहब आप दूसरी बार फुल फ्लैश वो एज एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में ना हम कर पाए ना टैशी साहब कर पाए। कल तक तो हम दोनों एक था। लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ कि लोगों के हल करने के लिए, लोगों का दुख दर्द को दूर करने के लिए ही मैं पॉलिटिकल या पार्टी चेंज कर रहा हूँ। जहाँ ब्रिज नहीं, वहाँ मैंने जिस वक्त में क्या दुख दर्द है वहाँ पे अभी लोगों का? दुख दर्द क्या है, जहाँ बिजली नहीं वहाँ बिजली पहुँचाया, जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कम्युनिकेशन की पहुँचाया। तो मैंने जो भी, मुझे ये काउंसिल के जो कैपेक्स बजट में से 2019 से आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ वो JTN साहब के मेहरबानी से हुआ। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम बहुत सारे चल रहा है, उनके बदौलत चल रहा है। CRF का रोड इतना आ रहा है, PMGSY का उसके रिकमेंडेशन पे इतना बहुत सारे जगहों में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में ज़ांस्कार जो है वो BJP की वजह से, MP की वजह से पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक मुद्दा है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, तो मुझे तो पूरा विश्वास है डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। अगर MP साहब को आगे भी BJP का माहौल ठीक रखना है, ज़ांस्कार के लोगों को कॉन्फिडेंस में रखना है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या उम्मीद है आपका ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट को लेके, क्योंकि 2019 में पूरा ज़ांस्कार एक हुआ और MP साहब को वोट किया डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे पे, क्योंकि ज़ांस्कार में सबसे बड़ा जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं उन सब को छोड़ के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे पे वोट किया था। और आज भी अगर हम ज़ांस्कार को लेके डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट देने की नाम जो है, बात जो है, फ़िलहाल ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और फिर भी आप भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं खाली डिस्ट्रिक्ट को देख के ही भाजपा के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल को डिस्ट्रिक्ट बनाने में कितना साल लगा आप लोगों को पता है। डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक मेडिकल सेंटर खोल रहे वो उसकी तरह नहीं है। लेकिन आश्वासन दे, लेकिन वोट लिया है ना सर, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे वोट लिया। सुनिए, उसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन
हाँ, आश्वासन ज़रूर दिया है। उस वक़्त ये किया था, बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, गोम्पा एसोसिएशन हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सब एक हो के यही कंसेंसस बनाया था कि इस बार मोदी सरकार हमें कोई काम, बड़ा काम कर सकते हैं तो मोदी सरकार कर सकते हैं। इसलिए MP जमयांग सिंह नमग्याल को वोट डालना पड़ेगा। 100 में से 80% लोगों ने वोट डाला है। और वोट कहाँ से डाला है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, वो हमारा रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन आप कहते हैं कि इसका फाइल चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो एक हाई लेवल की बात है। उसमें कुछ अंदर से सर्वे भी हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट संस्कार को मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट मिलने से हमारे करगिल के भाई बहन जो लोग हैं उनको इसमें कोई शिकवा या इसमें कोई रेजेंटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है, द्रास को मिल जाता है, चिकतान को मिल जाता है, संस्कार को मिल जाता है, वही हम कह रहे हैं, मतलब समर्थन देना चाहिए किसी को। यहाँ लोगों के एक माइंड सेट बना हुआ है कि भाई संस्कार वाला डिस्ट्रिक्ट बन रही है, वो मैं कहता हूँ जी इसमें तो सबको हमें उल्टा समर्थन देना चाहिए कि भाई संस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो वेलकम है। अभी जो बजट आता है उसको बांट के जाता है, संस्कार में भी बांटना पड़ता है। कल तो अलग अलग बजट आएगा। जो 200 कुछ करोड़ अभी करगिल में आ रहा है, वही तो चाह रहे हैं ना सर, लोग संस्कार के लोग उसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कब बने। उसका मैं कह रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट मुझे पूरा विश्वास है डिस्ट्रिक्ट आएगा। लेकिन जब अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ ना, संस्कार के लोगों को डिस्ट्रिक्ट ना भी आए, डिस्ट्रिक्ट तो आएगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ हम हैं। अगर ना भी आएगा, किसी चीज़ में कोई कमी पेशी आज के डेट में नहीं है। और मुझे आपसे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैंने अंदर से डिस्ट्रिक्ट को ही मुद्दा बना के MP साहब से बात किया है, और तभी जाके मैं BJP परिवार में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ हूँ। केवल मैं ही नहीं हूँ, मेरे कंस्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं सब, आप जब मेरे ज्वाइनिंग सेरेमनी अगर देखें तो आपको पता लगेगा कितने लोग थे। तो लोगों को विश्वास में लेके ही मैं BJP में गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी चर्चा किया। बाकी मेरे कंस्टिट्यूंसी है, कर्षक कंस्टिट्यूंसी, उसमें 2-3 मुद्दा है, तो वो मैं वक्त आएगा वो बताऊंगा। उन मुद्दों को लेके मैं BJP में गया हूँ। आने वाले वक्त में ज़ांस्कार में, क्योंकि इलेक्शन बहुत पास में है, ज़ांस्कार में पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा हो सकता है, और अगर ज़ांस्कार को 2024 तक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो ज़ांस्कार में कैसा माहौल हो सकता है, और उस वक्त आपका स्टैंड क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट अगर 2024 तक नहीं मिलता है, मैं तो कहता हूँ 2023 में यह हमारा काउंसिल इलेक्शन है, ठीक है। मेरा कोशिश है, ज़ांस्कार के BJP के जितने भी लीडर्स हैं, हम सब का यही कोशिश है कि इलेक्शन से, काउंसिल के इलेक्शन से पहले मिल जाए, तो BJP पार्टी के लिए ज़ांस्कार का सिनेरियो स्टॉप पे रहेगा। यानी 3 सीट निकालना है, फिर तो कोई कमी पेशी नहीं। फिर तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 2023 की जो काउंसिल मीटिंग है, काउंसिल इलेक्शन है, उससे पहले अगर नहीं मिले तो जो कुछ भी काम किया है पार्टी का प्रोग्राम लेके हम लोगों को जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे। 3 सीट अपोजिट में जाना तो मुश्किल है, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोगों के जो मन में क्या सोच है, क्या विचार है, वो हम जानते हैं। क्या विचार है, थोड़ा बताइए। तो लोगों के दिमाग में यही है, रिजेंटमेंट, इतना रिजेंटमेंट तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेके लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो हमारा कोशिश तो यही है कि इसको एज सुन एज डिक्लेरेशन हो जाए डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा है ज़ांस्कार में। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं दे पाएगा तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, इलेक्शन में बहुत दिक्कत आ सकता है। दिक्कत आना भी चाहिए, हाँ, दिक्कत आना भी चाहिए। और डेमोक्रेसी में हर किसी को रोक नहीं सकते आप, हर किसी को अपना विचार प्रस्तुत करने का, बाकी चीज़ें जो लोगों के बीच में लाने का हक है। 19 के बाद ज़ांस्कार में बड़ा काम क्या हुआ, और इस वक्त 2 क्वेश्चन आखिरी में आपको साथ में करता हूँ। इस वक्त लद्दाख के पॉलिटिक्स में ज़ांस्कार को आप कहाँ देखते हैं? लद्दाख के पॉलिटिक्स में अब पहले हम चर्चा कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ही है। अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो ज़ांस्कार में BJP का बोलबाला रहना ही है, और ज़ांस्कार का 3 सीट स्वीप करना है। और ज़ांस्कार का जो पॉलिटिक्स है पूरे लद्दाख खित्ते में
बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अगर ज़ांस्कर कहीं किसी चीज़ के साथ एक हो जाता है तो वो चाहे एमपी हो चाहे किसी चीज़ का इलेक्शंस हो, उसमें पल्लाबारी रखने का रोल जो है वो ज़ांस्कर के लोग करते हैं। पिछले बार भी किया था, हमारा कोशिश है इस बार भी करना है। अच्छा, और 19 के बाद बड़ा काम ज़ांस्कर में क्या हुआ? 19 के बाद सबसे बड़ा काम तो मैं तो यही समझता हूँ, ये करगिल ज़ांस्कर रोड 301 जो है चल रहा है। आप न कभी गए होंगे तो आप देख सकते हैं, पहले हम रोड को ढूंढते ढूंढते निकलना पड़ता था, चलना पड़ता था। आज के डेट में कहीं कहीं तो हम हवाई जहाज़ भी उतर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा काम पुराने पार्टी का भी रोल नहीं, उस अप्रूवल सेंक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब जब में चीफ मिनिस्टर थे, हम वो हकीकत को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे होता है जो फैक्ट बताते हैं, सबसे कद्दावर और सबसे पुराना लीडर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसका सही इस्तेमाल करके हमने इसको सेंक्शन लाया। आज बीजेपी में गया हूँ तो इसमें पैसे लाया, काम चल रहा है। अच्छा, और इसके अलावा और ऐसे गाँव भी है जहाँ पे 9-10 घर है, जैसे हमारा रलाकुंग है। रलाकुंग जैसे गांव को जोड़ने के लिए 27-28 करोड़ रुपया CRF स्कीम से, MP साहब के मेहरबानी से CRF स्कीम में डाला है। इसका टेंडर कल परसों निकालने वाला है। छोटे छोटे गाँव को, बाकी आप बड़े बड़े गाँव में क्या क्या हुआ है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम नहीं बताएंगे। और वो सारी चीज़ें LHDC के अंदर होता है जब प्लान आप ग्राउंड पे आते हैं तो, और LHDC में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हाँ। वहाँ पे आपका टशी साहब है। हाँ। तो टशी साहब ने कुछ नहीं किया। टशी साहब ने अपनी जगह रिकमेंडेशन ज़रूर किया होगा। तो आपको पता है कि टशी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, GTN BJP का है। हाँ। तो किसका ज़्यादा चलेगा, ये मुझे इन दोनों में कटक्स लाने की कोशिश आप मत कीजिए। तो टशी का चलेगा, कैपेक्स में तो इसका चलेगा। तो कैपेक्स में मैं शिकायत कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि मैं कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट था जनाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिंदा रखने वाला मैं था। मेरा नहीं सुनता है तो बाकियों की क्या सुनेगा? टशी साहब ने नहीं सुना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। वहाँ पे टशी साहब अकेले की बात भी नहीं है, पूरे काउंसिल ने मेरा कोई काम नहीं किया, जबकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, चलो मैं हार ज़रूर गया हूँ, लेकिन एक तरफ से कहते हैं NC का गवर्नमेंट चलता है, LHDC चलता है तो हमारा काम चलना चाहिए। कम से कम मैं एक वर्कर तो हूँ ना। इसमें भी थोड़ा कमी पेशी बहुत रही है। वो वक्त आएगा, मैं ज़्यादा खुलासा करूँगा। अंदर से पता चला होगा कि आप खयानत कर रहे हैं पार्टी के साथ, इसलिए इग्नोर किया होगा। नहीं, वो खुदा जानता है, भगवान जानता है कौन इग्नोर करने के काबिल है, कौन नहीं है। जो मैंने कुर्बानी इस पार्टी के लिए दिया है वो किसी ने नहीं। पार्टी ने भी आपके ऊपर कुर्बानी बहुत दिया है। तो कुर्बानी आपको एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनाया, आपको नॉमिनेटेड काउंसलर दिया, आपके वहाँ पे स्कॉस बनाया, आपके वहाँ पे NH 301 के लिए सैंक्शनिंग किया। वो मैं खुद बोल रहा हूँ। दौर की बात है। मैं शुरू से 2-3 बार आपको बोल चुका हूँ, दौर की बात है। और दौर की बात जो है, इसको इस्तेमाल अगर लीडर को करना नहीं आया तो लोगों को नुकसान है। मैं लोगों को हल करने के लिए गया हूँ यहाँ। कल को कोई यूनियन गवर्नमेंट में हो या UT में हो, कहीं भी हो, अगर माहौल BJP का नहीं रहता है तो लोगों को मसला हल तो कौन करेगा? सरकार के साथ तो हमें चलना पड़ेगा। मैं तो करगिल के लोगों को, मेरे भाई लोगों को, इतने मेरे दोस्त हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के डेट में ना यहाँ कांग्रेस का माहौल है, ना NC का माहौल है। कहीं माहौल है तो सिर्फ BJP का है। अगर आपके गाँव को तरक्की करना है, डेवलप करना है, विकास करना है तो इस पार्टी के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं यही अपील करूंगा। लेकिन लोगों का कंसर्न भी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिस तरह से लद्दाख लेवल पे इस वक्त जो पॉलिटिकल इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ये खैर इसमें अपनी बात है और लंबा बहस हो जाएगा अगर इन सारी चीज़ों पर बहस करेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ ज़ांस्कार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता सिरिंग अंगदू साहब जो कि बात कर रहे थे, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत के दौरान, और इनका मानना है कि अगर वक्त को इस्तेमाल करना एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं आएगा तो कौम की तरक्की जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस बिना पे इनका कहना है कि आज वक्त को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट दे और बाकी मसाइल हल करे। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और साथ साथ अपने पहले के क्लिक पुंसुक टशी के ऊपर भी बहुत सारे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, खासकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके। ये देखने वाली बात अहम होगी कि आने वाले वक्त में उन पॉलिटिकल लीडर्स से और NC की तरफ से किस तरह के रिएक्शन आता है। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान से पल पल के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद साक, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।